चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बैनर तले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सुबह की जो ठंड है उसमें एक गर्म एहसास दिलाने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो आप सभी लोग बने रहिए अगले 40 मिनट के लिए। तो दोस्त, एक ही मंत्र है इस बिजनेस में और लाइफ में सफल होने का। लाइफ में अगर सफल होना चाहते हो तो पहले सीखो और फिर उस काम को करो, क्योंकि बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते और सीख कर आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है कि आपको कहां जाना है। तो दोस्त, हम शुरुआत करते हैं कमिटमेंट और कॉम्प्रोमाइज के ऊपर। ये दो चीज है, दोनों सी से चालू होती है, लेकिन इससे पहले इसके बैकग्राउंड की कहानी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं मिलती है और मौत अपनी मर्जी से नहीं आती है। तो अगर जन्म का हम बात करें तो उसको बोलते हैं बर्थ, बी, और डेथ को बोलते हैं डी, है ना। डी और बी के बीच में आता है ऑप्शन सी, मतलब बर्थ और डेथ, जन्म और मृत्यु के बीच में आती है सी। अब सी का मतलब है चॉइस। अब चॉइस है आपके पास में दो शब्द, जिंदगी में कमिटमेंट करके सफल हो जाओ या कॉम्प्रोमाइज करके जैसे है वैसे भुगत लो। तो अब आपको तय करना है कि आपको अपनी जिंदगी में कमिटमेंट करना है या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना है, परिस्थितियों को दोष देना है या खुद को तराशना है। अगर जो मुझे जानते हैं उन्होंने मेरा अगर आज का स्टेटस देखा है, व्हाट्सएप स्टेटस, तो मैंने हर्षवर्धन जैन साहब का एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटस वीडियो लगाया है, जिसमें कहते हैं कि एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, रिजल्ट आता है, कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन, कुछ सेकंड डिवीजन, कुछ फेल हो जाते हैं। तो इंटरव्यू करने वाला आता है, वो इंटरव्यू वाला पूछता है फर्स्ट डिवीजन वाले से, बोले कि आप फर्स्ट डिवीजन कैसे आए, तो वो ये बोलता है कि सब गुरुजी की कृपा है, इनकी वजह से मैं फर्स्ट आया हूं। फेल होने वाले से पूछते हैं आप फेल कैसे हुए, तो बोलते हैं साड़ो मास्टर, और मास्टर कौन पढ़ाए हो। तो मतलब मास्टर तो वही था, परिणाम अलग अलग था। तो मास्टर में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी यहां पर किसी ने संकल्प लिया और किसी ने समझौता कर लिया। अब आपको तय करना है, क्योंकि दोस्त एक बात याद रखना, बहुत पते की बात है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। इसलिए समझौते की दुनिया छोड़ो, समझौते का जीवन छोड़ो, कमिटमेंट करो, संकल्प लो अपने जीवन के अंदर, बहुत ही आगे बढ़ोगे। मैं भी आपको एक संकल्प के ऊपर रियल स्टोरी भी बताऊंगा, आप भी के बीच में से वो शख्स है जिसने मुझे आज बहुत मोटिवेट किया। अब देखो, कमिटमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, कमिटमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, किसी भी फील्ड में हो जाओ आप, क्योंकि कहते हैं ना कि हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबादत, मंजिल नहीं मिला करती है नाकाम इरादों से। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियां गिनाते रहते हैं, सर मेरी जिंदगी में ये है, सर मेरी लाइफ में ये है, सर मेरे पास में ये नहीं है। दोस्त, सब आदमी सब कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो कमिटमेंट ले। तो मैं अभी आप ही के बीच में बैठे हुए हैं मोहन भटेसर जी, जो कि एक आरपीएफ में जॉब कर रहे हैं और आपके जोबनेर शहर के पास के रहने वाले हैं। ये मैं इनसे कल परसों इनके घर गया था, इनसे मेरी मुलाकात हुई, जीवन में पहली बार मुलाकात हुई। मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा, ऐसे शख्स से मुझे मिलाया। ये शख्स मुझे मिले और इन्होंने मुझे बताया कि सर ये मेरे खेत के पास में यहाँ पर एक खाली जगह पर है, यहाँ पर हम वो एक रनिंग ट्रैक बनाना चाहते हैं जहां से हमारे गांव के लोग सफल हो सके, लेकिन लोगों का ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा कमिटमेंट के आगे कोई नहीं टिकता भैया, कमिटमेंट लोड कर दो। सिर्फ और सिर्फ इनका शाम को ही मेरे पास मैसेज आया, तब मैं मेरे कुछ टीम साथियों के साथ में बैठा हुआ था, दिनेश जी के साथ में बैठा हुआ था और मनोज जी के साथ में, मैंने उन्हीं को दिखाया वो वीडियो। मैंने कहा देखो ये शख्स है, इसने कमिटमेंट लिया था इस जमीन को यहाँ पर ग्राउंड बनाने के लिए, और देख लो अपना ट्रैक्टर उठाया और इसने पूरे को यहाँ से, इसको कोई बेनिफिट नहीं है, फिर भी इसका कमिटमेंट था कि जिस तरह से मेरी जिंदगी बदली है, मेरे गांव के लोग साथी यहाँ पर रनिंग करे, ट्रैक करे, फिजिकली फिट हो और वो अपने जीवन में सफल हो जाए। दोस्त, जब आप दूसरों की सफलता के में खुश होगे, दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, अपनी टीम के बारे में, तो इस जीवन के अंदर आप हमेशा सफल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें 5 अंगुलियां दी है, 5, जिसमें से अगर आपने किसी को एक भी कर दी ना तो ये 3 वापस आपको रिवॉर्ड दे देती है। इसलिए अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। इसलिए कमिटमेंट अच्छी चीजों का लो। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा इस शख्स से मिलकर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अंत में इनको बोलने का भी मौका दूंगा। इस बिजनेस में भी इसी तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं सर मुझे ये करना है, और कुछ लोग देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो आपके सामने
एक मिनट, कोई एक सेकंड, कोई एक डोर पे आया है। क्षमा चाहूंगा डिस्टरबेंस के लिए। देखिए दोस्त, जो शख्स अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो हमेशा परिस्थितियों को दोष देता है। परिस्थितियों को दोष मत दो दोस्त। अपने आप को थोड़ा थोड़ा ग्रूव करो, अपने आप को बिल्कुल तराशने की कोशिश करो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक ना पड़े चोट हथौड़े की, पत्थर भी मूर्त नहीं बनता है। ये इंसान एक ऐसा होता है इस बिजनेस में, सर मैं तो गरीब हूं, सर मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं किसी को समझा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। दोस्त, जैसे आपके विचार होंगे ना, वैसे ही आपका विकास होगा। जैसे आपका विचार वैसे आपका विकास। अगर जिंदगी के अंदर अपने नकारात्मक चीजों को बिल्कुल उन्हीं को फोकस करते रहोगे, तो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक विचार आएंगे और नकारात्मक विकास होंगे। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आपके सामने एक और मौका है। मैंने कहा ना, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबादत की, मंजिल नहीं मिला करती नाकाम इरादों से। अब आप सोच के देख लो कि आपको कौन सा शख्स बनना है। ये शख्स कहता है मैं सीखना चाहता हूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं, वो कहते हैं आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। आप पढ़े लिखे हो, मैं नहीं। अरे दोस्त, एक ही सिस्टम है, एक ही टीचर है। मैंने वो मास्टर वाली बात इसीलिए बताई थी कि कुछ लोग असफल क्यों होते हैं, वो अपनी वजह से होते हैं। कुछ लोग सफल क्यों होते हैं, वो अपनी वजह से होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यह तय करना है कि आपको सफल होना है या असफल होना है। अब मैं अगला मैसेज आपको बताना चाहूंगा, क्या देना चाह रहा हूं आज आपको मैसेज। सबसे पहले अगर आप अपने प्रति कमिटमेंट हो, सबसे पहले देखिए, इस दुनिया में कोई भी आदमी, कोई भी शख्स आपकी जिंदगी नहीं जी सकता। आप यूनिक है। दुनिया में इतने करोड़ जनसंख्या है, पता नहीं कितनी जनसंख्या है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, उसमें से आप यूनिक है। आपके फिंगरप्रिंट्स कभी दूसरे से नहीं मिलेंगे। भगवान ने आपको नायाब बनाया है, और भगवान कभी भी कोई बेकार चीज नहीं बनाता। बेकार सिर्फ आदमी अपने आप को समझता है, भगवान कभी नहीं बनाता। सबसे पहले आप अपने आप से कमिटमेंट लो, अपना कमिटमेंट लो। आप अपनी हेल्थ से कमिटमेंट लो, अपने स्वास्थ्य से कभी समझौता मत करो दोस्त। कहते हैं ना कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर एक आपके पास में एक मंदिर है। इसकी साफ सफाई रखोगे तो इसके अंदर निवास करने वाली आपकी आत्मा बिल्कुल अच्छा काम करेगी। अगर शरीर शरीर पीड़ा है, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। कुछ भी बिजनेस कर लेना, नौकरी कर लेना, बिजनेस कर लेना, जो मर्जी हो कर लेना, लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ को, कभी भी अपने हेल्थ को दाव पे मत लगाना दोस्त, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। क्योंकि अगर डायबिटीज हो गया ना, तो रसगुल्ले को थैली में डाल के चूसना पड़ेगा। मन तो करेगा खाने का, लेकिन खा नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ से कमिटमेंट। आज भी मैं, आज कितना ही हो, कितना ही लेट हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं साइकिलिंग करूंगा, अपना वर्कआउट करूंगा, योगा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा जीवन, मेरा शरीर के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, तो सबसे पहला अपने आप से कमिटमेंट लो कि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। तो ले सकते हो आप कमिटमेंट अपने बारे में, अपने लिए कमिटमेंट ले सकते हो। तो बिल्कुल जोरदार अपनी एक बार मुट्ठी टाइट करके बोले, सर यस, मैं अपने शरीर की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ले सकते हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अगली बात करता हूं, लर्निंग कमिटमेंट। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने आप को कुएं का मेंढक समझते हैं। वो अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। दोस्त, जिंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे सब कुछ आता है। किसी की क्या कमी है, किसी में क्या कमी है। लेकिन अगर आप ये कमिटमेंट कर ले कि जिंदगी में मैं हमेशा सीखता रहूंगा और सीखता रहूंगा और सीखता रहूंगा, तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। मैं अपने बारे में बता देता हूं दोस्त। आज से पहले भी इस बिजनेस में था या नहीं था, लेकिन मैं आज से पहले से, मेरे को सबसे अच्छी बुक लगी थी ये मुझे एक रेलवे स्टेशन पे मिली थी, जो मैं आज भी पढ़ रहा हूं। इसका नाम है पेरेबल पाइपलाइन। ये पाइपलाइन, आर्थिक पाइपलाइन, वो बुक है जो कि ये कहती है कि भैया, जिंदगी भर बाल्टी उठाने से अच्छा है एक बार पाइपलाइन डाल दो, ताकि आपके पास पैसे लगातार आते रहे।
अपनी एक्टिव इनकम को आप अपनी पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर दो। तो ये चीज मेरे को समझ में आई थी सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे स्टेशन पे पढ़ी हुई किताब से। उसके बाद में मैंने दूसरी किताब पढ़ी, ये बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो आपको दिख रही होगी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये मैं पढ़ता हूं। फिर मैंने इसको समझने के बाद में फिर मैंने बात करी, किताब पढ़ी ये दीपक बजाज की, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। और जो भी चीज मैं सीखता हूं, जो भी चीज मैं सीखता हूं, उस चीज का मैं अपने किताब में, अपने नोटबुक में पूरा उसको रिकॉर्ड करता हूं, जिसको मैं आपको बिल्कुल दिखा भी सकता हूं। यहां पर मेरे को हर वो चीज जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने सीखी है, दोस्त अगर अपनी जिंदगी में अपनी लर्निंग नहीं बढ़ाओगे ना तो वहीं रह जाओगे। लर्निंग बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो कर रहे हो तो करते रहो दोस्त, लेकिन अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपने बोलने का तजुर्बा बढ़ाओ, अपने पहनावे का तरीका बदलो, अपने बोलचाल का तरीका बदलो, व्यवहार का तरीका बदलो। जिंदगी में बहुत चीजें हैं सीखने के लिए। जिसने सीखना बंद कर दिया वो आदमी खत्म है, उसी दिन खत्म। तो आप सीखने को तैयार हैं तो क्या मेरे साथ कमिटमेंट कर सकते हैं? सीखने को तैयार हैं आप? बिल्कुल अपना मुट्ठी बांध के बिल्कुल सभी को दिखाइए कि यस मैं सीखने को तैयार हूं। बहुत बढ़िया। अब मैं अगली बात करता हूं, वेल्थ कमिटमेंट। वेल्थ कमिटमेंट, लोग, अभी आपने नायर साहब को सुना, तो नायर साहब कह रहे थे कि मैं अपनी वेल्थ, जब मैं 500 रुपए कमाता था तो मैं 5,000 कमाने की सोचता था, 5,000 कमाने लगा तो मैं 50,000 कमाने की सोचता था, 50,000 कमाने लगा तो मैं 5 लाख रुपए की सोचता था। और आज बता देता हूं, नायर साहब 1 घंटे का एक लेक्चर लेते हैं जिसमें 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। 1 घंटे के लेक्चर में 10 से 15 लाख रुपए। सोच के देखिए, यहां पर मुझे नहीं लगता कोई भी शख्स ऐसा बैठा हुआ जो साल का भी 15 लाख रुपए अपनी नौकरी से कमाता हो। साल की बात कर रहा हूं मैं 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप सोच के देखो वो 1 घंटे पर कैसे पहुंचे, जब उन्होंने वेल्थ का कमिटमेंट लिया, वेल्थ के बारे में सोचा। बिल्कुल दोस्त, आप अगर कमिटमेंट लेंगे, वेल्थ का कमिटमेंट लेंगे, तो बिल्कुल आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने जब कमिटमेंट लेना स्टार्ट करा तो मैंने अपनी ड्रीम बुक बनानी स्टार्ट करी। ये ड्रीम बुक स्टार्ट करी क्योंकि देखो, कोई भी सपना पूरा होता है तो वो होता है आपकी मेहनत और उस मेहनत से आए हुए पैसों से। पैसे हर एक मर्ज की दवा बन जाता है। मैंने अपने ड्रीम लिखना स्टार्ट करे, वेल्थ का कमिटमेंट लिया, मुझे क्या चाहिए, मेरे को कितना एनी टाइम बैंक बैलेंस चाहिए, मेरे पास में क्या होना चाहिए, फार्म हाउस होना चाहिए, मेरे पास कौन सा गाड़ी होना चाहिए, हर एक चीज को मैंने लिखना स्टार्ट करा। और नौकरी में लोग क्या करते हैं, वेल्थ कमिटमेंट में बता देता हूँ, नौकरी में कहते हैं कि 2,000 रुपए बच जाए इस बार, ये कमिटमेंट होता है। इस बार 500 रुपए बच जाए अकाउंट में, ये कमिटमेंट होता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद, या कोई भी आप कोई भी काम करो, लेकिन अपने वेल्थ से बिल्कुल कमिटमेंट करना दोस्त। अगर आज भी आप वही कर रहे हैं जो आपके बाप दादाओं ने किया था, वही 1 महीने की तनख्वाह के ऊपर डिपेंडेंट कि हाँ 30 तारीख को मेरे पास में आएगी, अरे दोस्त आज आपके पास में जो भी आ रही है 10,000, वो ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए तक पहुंचेगी उस समय तक जब आप रिटायर्ड हो जाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं यंग रिच रिटायर्ड होना चाहता हूं, जवानी में अमीर बनना चाहता हूं, तो अपनी वेल्थ से कमिटमेंट लो। आज ही बैठो अपनी वाइफ के साथ में, अगर मैरिड है, नहीं है तो अपने माँ बाप के साथ बैठो और अपनी पूरी संपत्ति का जायजा लो। पूरा आपके पास में क्या व्हीकल है, कितने का है, आपके पास घर है, कितने का है, आपके पास प्लॉट है, कितने का है, आपका बैंक बैलेंस है, कितने का है। अपनी प्रॉपर्टी को लिखो और सोच के देखो कि ये प्रॉपर्टी आने वाले 5 साल में मुझे डबल करनी है, चौबल करनी है, जो, और उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है। दोस्त कमिटमेंट लेना सीखो, अपने काम से कमिटमेंट, इससे कभी गद्दारी मत करो। जो आप कर रहे हो बिल्कुल आप उसके अंदर रहो, चाहे आप किसी भी चीज को। मेरे पिताजी ने एक बात कही थी मुझे कि प्रवीण, अगर तुझे मोची भी बनना है ना, जूते बनाने वाला मोची भी बनना है ना, तो मोची बन, लेकिन ऐसा बनना कि साला शहर के सारे लोगों का जब भी जूते लेने का ख्याल आए ना तो आपके पास आए। मैं अभी गया था जोमनेर के पास में एक गांव है, तो मुझे वो मेरे मित्र जो अभी बता रहा था, मोहन जी भटेसर, वो मुझे बता रहे थे कि सर इस गांव में एक शख्स है जो जूता बनाता है और उसके पास में आपको वेटिंग चलती है 3 महीने की, 4 महीने की। आपको सोच के देखो, वो जूता बनाता है, सिर्फ मोची जूता बनाता है और
3 महीने 4 महीने की वेटिंग चलती है, जितना कोई आज बाइक का प्रोडक्शन का जो उनका चलता है, जूती का सिर्फ सोच के देखो। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बनाता है। मतलब कुछ भी काम करना, साला ऐसा करना कि इतिहास तुम्हारी गवाही दे। अगर तुम दर्जी भी बन जाओ ना, तो ऐसा दर्जी बनना कि साला शहर का कोई भी शख्स अगर कपड़ा भी सिलाए ना, तो तुम्हारा ही नाम उसके दिमाग में आए। बिल्कुल, आज आप देख लीजिए, आज जिन्होंने अपनी ब्रांड बनाई है ना, आज किसी को देख लेना, आज सुबह टूथपेस्ट करना हो ना, पेस्ट कोई नहीं बोलता, मुंह से निकलता कोलगेट। आज आप खुद सोच के देखिए कि आज कभी भी कुछ खाना हो, कुछ करना हो, तो जयपुर में, शहर में तो ज्यादातर कचौरी होती है, तो आपको या तो बोलेगा कोटा कचौरी या बोलेगा रावत की कचौरी, क्योंकि उन्होंने अपने काम में इतना एक्सल कर दिया। दोस्त, अगर आप अपने काम के प्रति कमिटमेंट कर लोगे, तो लोग सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम लेना चाहिए। तो क्या आप इस बिजनेस में और अपने काम में बिल्कुल कमिटमेंट कर सकते हैं कि यस, मैं उस चीज को पूर्णतया करूंगा एकदम दमदारी के साथ में? तो बिल्कुल मुट्ठी बांध के मेरे साथ में कहेंगे यस। ये अपने आप से 4 वादे कर लीजिए दोस्त, अपनी जिंदगी में अंदर बहुत आगे तक आप जाएंगे। अगला मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, जिनकी वजह से आप दुनिया में, उनसे भी वादा कर लेना दोस्त। आपका जन्म इस दुनिया में आपके माँ बाप की वजह से हुआ है दोस्त, तो माँ बाप से भी कमिटमेंट कर लेना। क्योंकि आज देख लेना, अगर जो लोग अपने माँ बाप से कमिटमेंट नहीं कर पाते ना, इसीलिए इतने जो आश्रम, वृद्धाश्रम खुले हुए हैं ना, वो हम में से ही कुछ लोग हैं जिनकी वजह से खुले हुए हैं। सोच के देखो, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को कभी गीले में नहीं सोने देते, लेकिन वो बच्चे उन माँ बाप को वहां छोड़ के आ जाते हैं, जिनकी वजह से वो दुनिया में है, उनको साथ ऐसा व्यवहार करते हैं दोस्त। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने माँ बाप से कमिटमेंट कर लेना। मरने से पहले उन्हें ये 4 धाम की यात्रा करवा लेना। मरने से पहले उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने की सोचना दोस्त। यहाँ पर शायद मुझे बताना, यहाँ से कोई भी अगर बंदा, किसी ने हाथ खड़ा करके बताना कि अपने माँ बाप को किसी भी बंदे ने अभी तक 4 धाम की यात्रा करवा दी क्या? कोई भी हैंड रेस कर सकता है कि सर मैंने करवा दी। नहीं करवाइए तो दोस्त सोच लेना। मैं बोलता हूं, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो बिल्कुल अपने माँ बाप से, जिनकी वजह से आप दुनिया में, जिनकी वजह से आपका वजूद है, आज मैं अपने बाप के नाम से पहचाना जाऊं, मेरे लिए यही फख्र की बात है दोस्त। तो बिल्कुल जिन शख्स की वजह से, उनके लिए कमिटमेंट कर लो कि यस, मैं ये बिजनेस क्यों करना चाहता हूं, यस, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने उन लोगों के बारे में सोचना है जिनकी वजह से मैं दुनिया में हूं। तो बिल्कुल दोस्त कमिटमेंट कर लीजिए। अब आपकी वजह से जो आपकी दुनिया में है, उनसे क्या वादा करना है? आपकी वजह से, आप अपने माँ बाप की वजह से हो, लेकिन आपकी वजह से आपकी जिंदगी में है सबसे पहले आपका रिलेशनशिप। आपका कोई भी रिलेशन हो, आपका चाहे वाइफ का रिलेशन हो, चाहे आपके सिस्टर का रिलेशन हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, उस रिलेशनशिप में वादा कर लेना दोस्त कि यस, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, सब कुछ काम करूंगा। आप देखना कि बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है, वो अपने वाइफ के साथ में बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं। आपको मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? मोहन जी, आपको आवाज आ रहा है? ओके, थैंक यू। अपने वाइफ से कमिटमेंट, अपने सिस्टर से कमिटमेंट, अपने जो भी भाई है उनसे कमिटमेंट कि यस, मैं आपके लिए ये करूंगा। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है ना, तो लड़की ये कहती है कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, और वो सपनों का राजकुमार सिर्फ और सिर्फ सपनों का ही रह जाता है। हकीकत में तो वो गरीब होता है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। तो कमिटमेंट में अभी मैं मैसेज पढ़ने लग गया था, मैसेज आया था हमारे धर्मवीर जी का, जो कि दिल्ली जॉब करते हैं और हमारी ही टीम में है, बहुत ही दमदार लीडर। उन्होंने लिखा, सर 4 धाम में मैंने द्वारका कंप्लीट करा दिया, मतलब अभी 3 धाम बचे हुए हैं। तो बिल्कुल देखो, मैं बता रहा हूं कि कमिटमेंट लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे।
अब अगला कमिटमेंट किससे लेना है आपको जिंदगी में? अपने उससे तो ले लिया, लेकिन अपने बच्चों से कमिटमेंट। आपने अभी कल एक वीडियो देखा होगा हर्षवर्धन जैन साहब का, मैंने अपने स्टेटस पे लगा रखा था, और वो कहते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि मर्द कौन होता है। वो कहते हैं कि मर्द वो होता है जो बच्चे पैदा कर सकता है। अरे बच्चे तो कुकरा कुकरी भी कर लेते हैं, है ना? वो भी एक एक नहीं, 15-15 कर लेते हैं, और पता भी नहीं चलता कौन किधर गया कौन किधर गया, है ना? मर्द वो है जो अगर बच्चे हो गए तो उनके सपनों के लिए अपनी दम लगा दे, अपनी जिंदगी लगा दे, अपने हर कुछ उस पर दाव पे लगा दे। यस, मुझे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूलिंग देनी है, बढ़िया से बढ़िया स्कूलिंग में पढ़ाऊंगा, अपने बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया खिलौने लाऊंगा, अपने बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया हर एक चीज करना चाहूंगा, चाहे उसकी शादी हो, चाहे उसका कोई भी इवेंट हो, मैं उसको ऐसा करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि हे ईश्वर, मुझे इसी इसी माँ की कोख से और इसी बाप के घर में जन्म देना। ये वो कमिटमेंट करे। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि सच भी होती है, हकीकत भी होती है, वो अपने माँ बाप को ही कह देते हैं आपने हमारी जिंदगी में किया क्या है, किया क्या है दोस्त। कमिटमेंट, क्योंकि ये सब लोग आपकी वजह से आपकी जिंदगी में है, आपकी बीवी, आपके बच्चे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टीम। आपकी टीम इस दुनिया में, इस बिजनेस में आपकी वजह से है दोस्त। तो आपको ये कमिटमेंट करना है कि जो शख्स मेरे साथ में आया है मैं उसका कैसे सपोर्ट करूं, कैसे मैं उसकी जिंदगी को बदलूं। आज मैं ये बता रहा हूं, आज मेरे साथ में जो भी शख्स है, मैं विश्वास आप करेंगे कि आज मैं सुबह साइकिलिंग करा, उठा, नहाया धोया, भगवान से मैंने आरती करी, और ये आपके लिए मैं चाहता तो मैं जैसे नॉर्मल बैठता हूँ टी शर्ट में जींस में बैठ सकता था, लेकिन मैं इतना जल्दी उठ गया था, मुझे इतना एक्साइटमेंट था कि मेरी टीम का एक बंदा आज अपनी ड्रीम बाइक लेगा। उसकी क्या मनोदशा होगी, उसकी फैमिली की क्या मनोदशा होगी कि वो अपनी ड्रीम बाइक लेना चाह रहा है। और मुझे ये सबसे बड़ा ये लगा कि आज वो मेरी टीम में आने के बाद उनकी मनोस्थिति हुई कि वो ये बाइक ले रहे हैं। शायद अगर वो वहां होते तो शायद वो नहीं ले पाते, क्योंकि उन्होंने किसी भी एंगल से मेरी टीम से, मुझसे या मेरे सीनियर से कोई ना कोई सपोर्ट मांगा होगा। तो आज मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपके साथ में है तो दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आपकी दुनिया में है। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं कह देता हूं जिंदगी में व्यक्ति खत्म हो जाता है, व्यक्तित्व जिंदा रहता है। जो शरीर है ना वो नश्वर है, लेकिन जो आपके वचन है ना वो अमर है। आपने जो कहा अगर आप उसके ऊपर निभाने में सक्षम हो गए तो दुनिया आपको मिसाल पेश करेगी, बिल्कुल। और आपकी जिंदगी एक सेलिब्रेशन होगी दोस्त, एक सेलिब्रेशन होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि अपने परिवार, अपनी टीम, सबसे आप दमदारी से कमिटमेंट करके और उनके हर एक सपने को पूरा कराने में दम लगा देंगे? क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्त, मैं आपको जिस तरह से जो बात बता रहा हूं, अगर आप उस तरह से उस बात को सुन रहे हो और जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंच गए तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, अन्यथा वहीं रह जाओगे। तो बिल्कुल अपना वीडियो ऑन करके बैठे रहे। मैं कह रहा हूं 10 मिनट और है, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी क्या मनोदशा होगी वो आपको तय करना है कि मुझे कहां जाना है दोस्त, कहां जाना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चॉइस इज योर्स, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है दोस्त। क्योंकि कहते हैं ना, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होता है, खुद जलाना होता है। अगर आज आप गरीब है, अगर आप असक्षम है, अगर आप असफल है, तो आपकी जिम्मेदारी है वो। अगर आप सफल है, अगर आप सक्षम है, अगर आप कुछ करने लायक है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है दोस्त, सब कुछ। क्योंकि हार हो या जीत हो, जिम्मेदार सिर्फ आप हो, जिम्मेदार सिर्फ आप हो। ये आपको तय करना है, आपकी चॉइस। क्योंकि आप जिस चीज पे फोकस करोगे, आप समस्या पे करोगे तो आपकी समस्या बड़ी हो जाएगी, अगर आप समाधान पे फोकस करोगे तो समाधान आपका बड़ा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने सुना है कि दोस्त वो कहते हैं अरे हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा दोस्त, तुझे अगर इतना सक्षम बना दिया ना उस परम पिता परमेश्वर ने, तो इतना पैसा कमा कि जो लोग असक्षम है ना उनकी सेवा कर सके, उनको कंबल बांट सके तू सर्दी के अंदर, उनके लिए कुछ खाने का जुगाड़ कर सके तू। अगर करना ही चाहता है ना तो ये कर। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जानवर भी जी लेता है अपने लिए। अगर तू सक्षम है तो उन लोगों के लिए भी करना सीख जो असक्षम है, जो कर नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल। और आपने देखा होगा आजकल लोग
छोटा सा काम करते हैं और बहुत बड़ा उसका करते हैं। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस में और इस जिंदगी में अगर आपको बड़ा होना, आप देख लेना, अगर रतन टाटा, आपने नाम सुना होगा रतन टाटा, रतन टाटा अगर अपनी इनकम को दान नहीं करे ना तो दुनिया में नंबर 1 पे आता है। बिल गेट्स भी नहीं हटता उसके, लेकिन 70% अपनी इनकम दान करता है। 70% इनकम, गूगल कर लेना, पढ़ लेना, आज मैंने पूरा डिटेल पढ़ा था, तो आप भी एक बार देख लेना, उसके अंदर आपको मालूम चलेगा। चॉइस आपकी है, आप क्या चाहते हो। आपके सामने है, जो लोग यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो जॉब लगे हुए हैं, तो शुक्र मानो कि आपके जल्दी आप पैदा हो गए, जल्दी इस दुनिया में आ गए, इसलिए आपकी जॉब लग चुकी है। लेकिन आपके बच्चों का क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का क्या है, जिनकी जॉब नहीं लगी। हकीकत देख लो साहब, सिर्फ धूल में लट चलाने से कोई वो नहीं होता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। बेरोजगारी, चपरासी की 738 वर्गों के लिए पोस्ट निकली थी, जिसमें एमबीए भी बैठा हुआ है, बीटेक भी बैठा हुआ है, और 3 लाख पोस्ट। कितनी है? 700 पोस्ट। बैठे कितने हैं? 3 लाख लोग बैठे हुए हैं। 700 का 7,000 होता है, फिर उसका 70,000 होता है, और यहाँ तो 3 लाख बैठ रहे हैं। आप सोच के देखो कितना गुना बैठ रहा है। तो आपको यह हकीकत समझनी होगी। 5वीं पास पद के लिए डिग्री आवेदक चाहिए थी, क्वालिफिकेशन 5वीं, लेकिन आ कौन रहे? ग्रेजुएट, पीएचडी, बीटेक, एडवोकेट। आप खुद देखिए, अभी यूपी के अंदर, ये रिसेंटली मैंने एक न्यूज़पेपर से, हिंदुस्तान टाइम्स से निकाला है, 23 लाख इन रेस फॉर 368 पियोन पोस्ट इन यूपी। यूपी में चपरासी की पोस्ट के लिए 23 लाख लोग। कितनी पोस्ट? 300 पोस्ट। 300 पोस्ट के लिए 23 लाख लोग, जिनमें से 255 तो पीएचडी होल्डर है और 2 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट है। सोच के देखिए आप कि क्या सिनारियो है, क्या हम जो कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चों को कल हम ये कहेंगे बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी कर लो? अरे दोस्त, नौकरी है ही नहीं, है ही नहीं, तो कमिटमेंट ऐसा करो कि हम टीम बनाए। अब मैं आपको पावर बताता हूं, ये देख लो। आईफोन सबको अच्छा लगता है, आईपैड भी सबको अच्छा लगता है। मेरे को अभी मोहन जी बता रहे थे कि मोहन जी अभी रेलवे के अंदर जॉब करते हैं वो, तो उन्होंने अभी लैपटॉप लिया था 1,99,000 और कुछ रुपए का, सिर्फ 100 रुपए कम थे 2 लाख रुपए में। वो अपना लैपटॉप लेके अपनी बैरिक में चले गए, वो छत्तीसगढ़ पोस्टेड है, अपनी बैरिक में चले गए, वहां पर उन्होंने अपना लैपटॉप जो था एप्पल का, वो अपने बेड पे रख दिया। तो कुछ लोग आए, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आपके पास में रेंज रोवर है और आप 10 रुपए की चप्पल, 50 रुपए का पजामा और 100 रुपए की टी शर्ट पहन के निकल गए ना, तो लोग ये सोचेंगे यार ब्रांडेड बंदा है, ये तो खतरनाक चप्पलें हैं इसकी, तो 30 रुपए वाली। वही अगर आप 4,000 का चश्मा, 10,000 की जींस, 20,000 का कोट पहन के अगर आप साइकिल से जा रहे हो ना, तो ऐसे बोलेगा साला डुप्लीकेट है, सब कुछ नकली है इसका। आदमी सोच, आपकी आपके हैसियत, मैंने बोला ना, कोई भी खैरियत नहीं पूछा, हैसियत पूछता है, हैसियत। इनको क्या बोलता है? अच्छा, ट्रेन में से उठा ले दिखे कोई को। सोच के देखो, मतलब ये अपने लैपटॉप खुद का लेके आए, पैसा लेके, और वो क्या बोलता है, क्योंकि रेलवे में जॉब करते हैं, बोले ट्रेन में से उठा ले दिखे कोई को। ये आदमी की सोच थी, ये उनकी मनोदशा थी। लेकिन जब इन्होंने बोला ना कि बेटा देख ये बिल होता है, ये बिल होता है, देखा ना, सबूत देने की जरूरत थी। जब शुरुआत में क्या होता है, मैंने बोला ना, जब आप सफल हो रहे होते हो ना, उस बात पे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको सबूत देना पड़ेगा। जिस दिन आपके पास पैसा होगा ना, वो पैसा बोलेगा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आज हरिनारायण चौधरी को बार बार किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हमें कहने की जरूरत है कि मेरे पास पैसा है। क्योंकि गरीब आदमी को अमीर दिखाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और अमीर आदमी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों की सोच बदल जाती है। आपको करना पड़ेगा महंगे कपड़े, महंगे इंस्ट्रूमेंट, महंगी चीजें, क्यों? आप दिखाना चाहते हो। नहीं तो ये देख लो, अब क्या लैपटॉप वो भी दर्शन दे रहा था, लेकिन इसको समझ में आता है कि भैया जितना घी डलता है ना, स्वाद उतना ही आता है, एप्पल एप्पल होता है ना। तो ये आपके पास में। अब दूसरा बता देता हूँ, बहुत दिनों से बच्चे कर रहे थे जिद, पापा एलईडी टीवी लाओ, एलईडी टीवी लाओ। पापा जी ने दीवार की ईंटें निकलवाई 8-10 और मोटे वाले टेलीविजन को अंदर घुसा दिया। भाई साहब ये लो, ये होती है कॉम्प्रोमाइज। कमिटमेंट करता है भाई साहब, कितने की आती है? 15,000 20,000। हमारे अभी कमल सर ने सैमसंग का सीरीज 5 का लेके आया, टॉप मॉडल, बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा लेके आया। अभी उनके बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, एक किक मारा, तोड़ दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्यों भैया पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। नहीं तो उस बच्चे को तोड़ दिया जाता। अभी सोच के देखो, हमारे घर में यहाँ पर 5 रुपए का सामान तोड़ दिया जाता है ना, तो बच्चे को तोड़ दिया जाता है। तो ये आपके ऊपर है। अब ये देखो, नाइकी के जूते 90%
आप देख लेना, आप कभी भी शादी ब्याह में चले जाना, मैं जाता हूँ गांव की शादी ब्याहों के अंदर, सारे लड़कों के पास में नाइकी के शूज होंगे, नाइकी के, रिबॉक के, सबके पास में, लेकिन उनकी हैसियत देख के आप बता सकते हो कि ये नाइकी का नहीं है, क्योंकि उसके घर की इनकम नहीं है 5,000 रुपए, और वो 5,000 का जूता कैसे पहन सकता है। तो आप जाके देखना, ये जयपुर में भी इतनी दुकानें बैठी हुई है, वो जाते ही बोलेगा सर ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है, 400-500 रुपए में आपको वो चीजें। तो लोग क्या करते हैं, उस पर डुप्लीकेट मार का। अरे कमिटमेंट लो दुनिया में आगे बढ़ने का। ये देखो भाई साहब को टेम्पो खरीदना था, औकात नहीं थी टेम्पो की, तो साला कबाड़ से टेम्पो का बॉडी लेके और बैलगाड़ी के ऊपर, गधा गाड़ी के ऊपर ही साला टेम्पो। ये होता है कॉम्प्रोमाइज। अगर आप चाहते हो, मैंने यहाँ देखा है, अभी मैं जोमनेर गया था, तो जोमनेर में मैंने देखा एक 800 गाड़ी को बंदे ने कटवा कटवू के, और एकदम जीप, जो ओपन जीप होती है ना, लंडी जीप बोलते हैं जिनको, वो बढ़ा रखी है 800 को। ये होता है कॉम्प्रोमाइज। अरे भैया जब लानी है तो लेके आ जाओ ना, क्यों आप उसको करते हो। लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने, मारुति का लोगो हटा के आगे से बीएमडब्ल्यू का लोगो लगा लेते हैं। अरे लोगो लगाने से कुछ नहीं होता है, लोगो लगाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमिटमेंट करना पड़ता है। ये देखो भाई साहब का प्लॉट छोड़ा था, इनकी बीवी ने कहा कि मुझे चाहिए 3 बेडरूम का वो चाहिए, तो भाई साहब ने देखो नीचे से इतना प्लॉट था और ऊपर से ऐसा ऐसा कर दिया। सोच के देखो, ये कॉम्प्रोमाइज है। एक लड़की की शादी हुई, कहती है मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जिसके पास में गाड़ी और बंगला हो, तो भाई साहब ने देखो क्या करा, बोले ये लो गाड़ी और बंगला दोनों के दोनों। अब देखो ये फोटो, ये ऐसे ही नहीं बनी है, ये ऐसे ही नहीं बनी है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी भी है बंगला भी है। अब देख लो दोनों है भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहे। तो ये चीज है, ये कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी है। आपको देखता हूं, अब अगला फोटो देखो आप, बहुत ही जबरदस्त, आपको समझ में आएगा। ये बहन जी को अपनी दोस्तों को जलाना है, इनको जलाना है कि मैं घूमने की बहुत शौकीन हूँ। बहुत से लोग होते हैं, मैं घूमने की बहुत शौकीन हूँ। देखो ये ऐसा लग रहा है ना पहली फोटो के अंदर कि बहन जी कहीं और घूम रही है, और दूसरी फोटो में हकीकत देखो। वो कहते हैं ना, कई बार भाई लोग है ना पूरी फोटो ले लेते हैं। कई आदमी ऊपर तो कोट पहन लेते, नीचे तौलिया बांध के बैठ रहते, मेरी तरह, मैं भी तौलिया बैठ के बांधा हूँ। तो फोटो खींचते हैं, उसको बोलते हैं ऊपर ऊपर की लियो, लेकिन वो पूरी खींच लेता है, तो नीचे तौलिया भी आ जाता है। अब देखो बहन जी ने आधी फोटो खिंचवाई, तो उसमें लग रहा है कि कहीं घूम रही है महल में, और दूसरी में है कि स्टूल उठा के उसमें फोटो खींच रही है। अब आगे वाली देखना, इतनी जबरदस्त फोटो है ना भाई साहब, हंसोगे। अब देख लो, पहली फोटो में देखो कि भाई साहब हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज में। और दूसरी फोटो में देख लो आप कि जो गटर का कमोड होता है ना, वो गटर वाला खोल के बंदा लैपटॉप चला के पीछे ऐसी फोटो खींच ले। ये होती है कॉम्प्रोमाइज। तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो चाहते हैं लोगों को जताना कि यस अपन बापू है, लेकिन है कुछ नहीं है कुछ नहीं है दोस्त। इसलिए कह रहा हूं, कमिटमेंट कर जाओ अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत आगे जाओगे। अगला चीज तो वो एक ही चीज है कि गरीबी और अमीरी आपकी सोच पे निर्भर करती है। आप गरीब और अमीर, आपके प्रोफाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोच पे निर्भर करता है। क्योंकि गरीब आदमी सोचता है लेट्स सेव मनी, चलो पैसा बचाते हैं, और वो जिंदगी भर बचाता रहता है, जिंदगी भर बचाता रहता है। आप अपने माँ बाप से, अपने दादा से पूछ लेना कि भैया कितनी जिंदगी भर पैसे बचाए, कितने बचा लिए, कितने बचा लिए। और एक अमीर आदमी कहता है लेट्स मेक मनी, चलो पैसा बनाते हैं, 4 से 5 साल मेहनत कर जाता है और वो पैसा बना देता है। और एक गरीब आदमी जिंदगी भर कहता है बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन क्या बचा पाता है, कुछ नहीं बचा पाता दोस्त। इसलिए बना लो बना लो बना लो, क्योंकि गरीब रहने में भी समस्या है और अमीर बनने में भी समस्या है। गरीब रहने में समस्या है जीवन भर, और अमीर बनने में समस्या है 3 से 4 साल। तो क्या आप लोग 3 से 4 साल वो समस्या सहन कर सकते हो? कर सकते हो? अगर कर सकते हो ना दोस्त, तो मैं आपको बता देता हूं, अपने खानदान के टाटा बिरला अंबानी होंगे, लोग आपका फोटो दिखा दिखा के मार्केट में काम करेंगे। अभी मैं कल ही कह रहा था, मेरे मामा जी के लड़के हैं कमल चौधरी जी, आप सभी जानते होंगे उनको। मैं कल ही कह रहा था, मैं कह ये शख्स मेरे मामा जी का लड़का है, कल तक मेरे साथ में रहते थे, उड़ते थे, एक से हम रहते थे, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद ये बिजनेस में डायमंड बन जाएगा। और ये डायमंड बनेगा ना, तो इसकी फोटो मैं दिखा दिखा के कमा सकता हूँ, दिखा दिखा के। सोच के देखो, कल आपकी फोटो दिखा दिखा के लोग अपनी जिंदगी में सफल हो जाएंगे। कुछ ऐसा कर जाओ दोस्त कि अपने बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए पड़ोसी का एग्जाम्पल ना देना पड़े, आपका एग्जाम्पल देना पड़े, खुद का एग्जाम्पल देना पड़े। तो बिल्कुल कमिटमेंट करके आप कर सकते हो। ये देखो पावर ऑफ नेटवर्क, आपके पास में पावर ऑफ नेटवर्क। दिलीप सांघवी, 8 ऐसे लोग मैंने ढूंढे थे जो कि अपनी जिंदगी में कुछ करते थे, लेकिन नेटवर्क बना के इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। ये थे, जो पहला वाला बंदा है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर था, एमआर था, एमआर
दिलीप सांघवी। और आज आपने अगर नाम सुना होगा कि जो सन फार्मा के नाम से, सन फार्मास्यूटिकल, उसका ऑनर है ये, और आज इसके पास 30,000 लोगों का नेटवर्क है, 30,000 लोगों का नेटवर्क इसके पास में। कृष्ण भाई पटेल, ये कृष्ण भाई पटेल नौकरी करते थे और 3 रुपए किलो एक पाउडर बना के बेचते थे कपड़े धोने का। आज इनके पास में 18,000 लोगों का नेटवर्क है और 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। निरमा, आपने सुना होगा जो ऐड आता है, निरमा डिटर्जेंट पाउडर। धीरू भाई अंबानी, ये भुजिया तलता था, भुजिया, आप गूगल कर लेना, ये भजिया तलते थे, और आज इनका 1 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, और आज कितने डॉलर, कितनी इनकम कमा रहे हैं। धर्मपाल गुलाटी, जो कि अभी जस्ट रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, ये दिल्ली में जो एमडीएच जो मसाला आता था उसके ऑनर, ये दिल्ली के अंदर टांगा चलाते थे, टांगा घोड़ा चलाते थे, लेकिन आज इनकी प्रॉपर्टी है 500 करोड़ से भी ज्यादा, और अभी डेथ हुई है तब इनकी आई है, और टोटल 1500 करोड़ से ज्यादा इनकी इनकम है। सोच के देखो क्या थे, क्या है। पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क। एक ही चीज याद रखना, पावर ऑफ नेटवर्क। दम आप में नहीं है, आपकी जॉब में नहीं है, आपके बिजनेस में नहीं है, दम है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के अंदर है, बिजनेस में है। आपके पास में नितिन शाह है, नितिन शाह ने 500 रुपए लिए थे, इन्होंने 500 रुपए लिए थे अपने दोस्त से उधार गैराज खोलने के लिए। आज इनका नितिन फायर प्रोटेक्शन के नाम से है, और एनुअली टर्नओवर 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का। पावर ऑफ नेटवर्क। अनिल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल ये स्क्रैप का डीलर था, और आज वेदांता का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, सीईओ है, और इसकी आज करोड़ों में इनकम है, करोड़ों में। आज देखिए लक्ष्मण दास मित्तल, ये इसकी फैमिली टूट गई थी, मतलब फैमिली में एक्सीडेंट हो गया था इसने शुरुआत करी थी, एक थ्रेसर बनाई थी, थ्रेसर, गेहूं वाली जो थ्रेसर होती है ना वो, और आज सोनालिका ग्रुप का मालिक है, सोनालिका। आज इसके पास में लगभग 10,000 से ज्यादा तो एम्प्लॉय है, और लगभग आज करोड़ों की इनकम है। आपके घरों में आज ट्रैक्टर खड़ा होता है ना सोनालिका, ये उसका फादर है, सोनालिका का। सोच के देखो आदमी की जिंदगी कहां से कहां ले जाती है। अब आपको तय करना है आपको क्या करना है दोस्त, आपको क्या करना है, क्योंकि कहता है यू डिसाइड, सोच लो आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, वरना कोई अपने सपनों के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा, कोई भी। आज जो आप नौकरी में हो ना, तो किसी के सपने पूरे कर रहे हो, जैसे मैं बिरला ग्रुप का सपना पूरा कर रहा हूँ। आज में से बहुत से हैं जो रेलवे मिनिस्टर के सपने पूरे कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे वाले नौकरी है तो उनका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी इनकम तो क्योंकि नेटवर्क में हुआ। तो पावर ऑफ नेटवर्क। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। ये आखिरी स्लाइड है, गौर से सुनना इस चीज को, मैंने बहुत ही अपने जी जान से आपके लिए ये चीज तय करी है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। समझौता करोगे, अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे जिंदगी में, तो ये चीजें रह जाएगी। बहाना, हर चीज में बहाना। पापा घूमने चलते, अरे नहीं कोरोना हो रहा है, तेरे लगेगा कोरोना। दुनिया जा रही है, शिमला के अंदर जाके देखना, साला रूम नहीं मिल रहा वहां पर। गरीबी बहाना बन जाएगी आपके पास में, समस्या आएगी हर चीज की। समाज से दूरियां हो जाएगी, क्योंकि समाज में उनके बेटे बहू की शादी हो रही होगी, उनके भात भर रहे होंगे, करोड़ों में भर रहे होंगे, लाखों में भर रहे होंगे आने वाले, और हम 10,000 15,000। लोगों से ईर्ष्या होने लगेगी, जो सफल आदमी है ना उनसे ईर्ष्या होने लग जाएगी। लोग क्या करेंगे, बोले ये तो 2 नंबर का धंधा कर रहा है। अरे भाई साहब, आपको किसने मना करा था? 2 नंबर का कुछ नहीं होता, सिर्फ ये सोच की दिक्कत है, ये सोच की। वो मास्टर वही था जो आपको पढ़ा रहा था, लेकिन एक सफल हो गया और एक असफल हो गया। सफल लोगों से जलना बंद करो दोस्त, उनकी तरह आप काम करना सीख लो। सफल लोगों से जलना, अगर आपने कमिटमेंट किया, संकल्प किया, तो आपकी जिंदगी के अंदर समय की आजादी हो जाएगी। साला 24 घंटा आपका है, लोग आपके लिए हजारों घंटे, लाखों घंटे काम करेंगे। आपके परिवार को आर्थिक आजादी मिल जाएगी। कभी सोचना नहीं पड़ेगा बीवी को कि इस धनतेरस पे ही सामान लो। साला जब धन होता है ना, तो कभी भी तेरस बना लो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन धनतेरस को ही क्यों? क्योंकि सोचते हैं दिवाली का बोनस मिलेगा, वो भी बोनस कोई करोड़ों में नहीं मिलता, 10,000 15,000 का। उसके लिए पूरी साल बैठे रहते हैं कि धनतेरस को धन की वर्षा होगी। अरे भाई साहब, यहां से आप अपनी जिंदगी को बहुत परिवार की सुरक्षा दे सकते हो। आपको इतना मान सम्मान मिलेगा, सोच नहीं सकते हो आप। इतना आपको लोग पता नहीं किस किस नाम से पहचानेंगे आपको, गुरुजी, महागुरुजी, ये वो, इन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्त ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, देश विदेश घूमने का सपना पूरा होगा। जो लोग अपने गांव और अपने शहर के अलावा कहीं घूमे नहीं ना, देश विदेश घूम सकते हो, सपनों का घर और गाड़ी ले सकते हो, और लोगों की मदद कर सकते हो, क्योंकि मदद वही कर सकता है जो पहले खुद की मदद कर सके। दोस्त, देश गाड़ी का तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। एक शख्स को मैंने जब ये जानकारी दी थी इस बिजनेस की, तो मैंने उनको एग्जांपल दिया था बत्तू राम सर का।
जो बत्तूराम जी है वो दौसा के रहने वाले, मेहंदीपुर बालाजी, और रेंज रोवर गाड़ी ली थी कांस्टेबल आदमी ने। तो मैं उसको जानकारी दे रहा था और मैंने बताया कि यार देख, यहीं के एक शख्स है, कांस्टेबल से करोड़पति का सफर तय किया है, उन्होंने आज लगभग 75 लाख रुपए की गाड़ी ली। तो वो कहता है कितने टायर है उसमें? मैं कहा 4। कहता है मेरी वाली में? मैं कहा 4। उसमें कितने बैठते हैं? मैं कहा 5। मेरी वाली में? मतलब 5। उसकी वाली कितने का एवरेज देती है? मैं 8-10 का। मेरी वाली कितने की देती है? मैंने कहा 20-23 का। अब तू सोच के बता, उसकी गाड़ी जबरदस्त है कि मेरी गाड़ी जबरदस्त है? मैंने कहा अब मेरी बात सुन, उसकी गाड़ी का एक पेड़ा मतलब टायर, उसकी गाड़ी का एक पेड़ा और तेरी पूरी गाड़ी, उसके 4 टायर में तेरी 4 गाड़ी आ जाएगी, ठीक है ना? अल्टो लेके तू इतनी बात कर रहा है कि तू रेंज रोवर वाले को, सिर्फ ये क्या होता है? बहाना। ये बहाना होता है। तो आप कभी भी देख लेना, जो आदमी असफल हो जाता है ना, वो सिर्फ बहाना बनाता है, सफल लोगों से दूरी तय करता है और उनकी खुशी में खुश नहीं होता। आज अंचल सर ने जो बाइक ली है तो उसकी वजह से आज मुझे खुशी है, और मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी जो सफल होना चाहता है, अगर आप ईर्ष्या करोगे कि यार ये बाइक ले रहा है, तो दोस्त कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। लोगों की खुशी में सम्मिलित होंगे ना, तो लोग आपको खुशियों में बुलाएंगे, नहीं तो आपको बुलाना बंद कर देंगे। और आपको तय कर देता है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। और आपको बता देता हूं, जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा था, सेफ शॉप के बारे में, उसके बारे में कल रात को मैंने खुद ने वापस सर्वे करा था, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला था सर ये फोटो कहां से आई है, ये फोटो कहां से आई है। ये टर्नओवर है लास्ट ईयर का 2019 का, जिसके अंदर हिंदुस्तान की जो कंपनी है सेफ शॉप, उसका नंबर 1 पे है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो नंबर 2 पे है, क्योंकि एमवे एक विदेशी ब्रांड है, हिंदुस्तान की ये आपके पास में है। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको सर्च करना है ना, तो सोर्स लिखा हुआ है, ये फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना, सोर्स लिखा हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फील्ड बैलेंस शीट। ये मैंने कल डाला था अपनी कंपनी का जो टिन नंबर, सीआईएन नंबर है, वो मैंने देखा था, सीआईएन नंबर को मैंने वहां डाला। डालने के बाद में वहां पर पूरा डिटेल आया और उसके अंदर लिखा हुआ है कि इतना आपका टर्नओवर है। आप और भी कंपनी का चेक कर सकते हो, जो आपको तय करना है। बस मैं इसी साथ अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा और आप लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि दोस्त, जिंदगी में कुछ कर जाना, कुछ भी चाहे से, क्योंकि लोग वक्त के साथ आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछने लगेंगे, तब बहुत बुरा लगेगा। तो मैं अपनी वाणी को थोड़ा विश्राम देना चाहूंगा और माइक हैंड ओवर करता हूं मैं मागुरु जी को, जो कि आपको कुछ और भी कुछ संदेश देना चाहे तो वो बिल्कुल आपको संदेश देंगे। तो अगर मेरे कहे गए कुछ भी, जो भी मैंने बताया आपको, उसमें अगर आपको कोई भी चीज गलत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन दोस्त, अगर कोई भी चीज अच्छी लगी हो ना, तो मैं कहूंगा जिंदगी बन जाएगी। अगर उसी चीज को पकड़ के लगे रहे ना, जिंदगी बन जाएगी। और मैं सदैव इस परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं, आज सुबह भी यही प्रार्थना कर रहा था सूरज को जल चढ़ाते वक्त, कि जिस प्रकार आज जो हमारे सीनियर लोग हैं, मेंटर लोग हैं, जैसे उनकी जिंदगी में आज करोड़ों के मकान, लाखों की गाड़ियां, लाखों की इनकम आ रही है, हे परमपिता परमेश्वर, जो भी शख्स आज मुझे सुन रहा है या इस बिजनेस में बैठा हुआ है, जो अपना कीमती समय हमें दे रहा है, उस शख्स के साथ में वो सारी चीजें हो, उसको यहाँ से हर एक वो खुशियां मिले जो वो चाहता है अपने लिए, अपने जिनकी वजह से दुनिया में है, और जो लोग उसकी वजह से उसकी दुनिया में है, उन सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा धन दे, अच्छा सद्बुद्धि दे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। गो डायमंड सर। देसराज सर। गो डायमंड सर। गो डायमंड गुरुजी, गो डायमंड। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत ही शानदार। और अभी से चाहूंगा एक बार टाइगर साहब के लिए जोरदार ताली। हर व्यक्ति को टीम मेरे साथ टाइगर हो, हर किसी को प्राउड फील होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आज बताया आपको, कमिटमेंट के बारे में सभी लोगों को बताया। और निश्चित रूप से आज प्रवीण जी ने जो बातें बताई, मुझे पूरा भरोसा है ये सारे के सारे टाइगर उनकी बातों पे अमल करेंगे और कमिटमेंट के साथ में काम करेंगे। कमिटमेंट सबसे बड़ी बात है। देखो, कोई भी काम हो, कमिटमेंट अगर हमने कर लिया तो निश्चित रूप से उसमें हमें सफलता मिलती है। तो मीटिंग को क्लोज करते हैं। और आज अंचल माहेश्वरी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी मैं चाह रहा था कि एक फैमिली बार की तरफ। जो मेन है डालने का, संडे है तो एक बार जी सर, आज संडे है और थोड़ा सा अभी हमारे पास समय भी है, जो बीच बीच में कोई भी लीडर है उनसे क्या फीलिंग आई वो एक बार आप जान लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं सर। तो अंचल माहेश्वरी जी को बहुत बहुत बधाई
आज अपने ड्रीम बाइक लेने जा रहे हो, बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे सिल्वर बने अभी, एक तो बी आर साहब, बालूराम जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, और सोनलाल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई सिल्वर लेवल कंप्लीट करने पे। चलो, आज की मीटिंग बहुत शानदार रही, और कुछ लोगों से आज जानना चाहेंगे कि आज की मीटिंग को सुन के उनको कैसा लगा। तो आज पहली बार मीटिंग में आए हैं शायद, तो उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले महेंद्र जी मुझे दिखाई दे रहे हैं चौधरी साहब के नाम से। महेंद्र जी, एक बार बताओ, आज की जो हमारी मीटिंग थी वो कैसी लगी? प्रवीण सर ने जो जानकारी दी उसको लेकर के आपको कैसा फील हो रहा है? राम राम साहब सभी को। राम राम। भाई साहब, आज प्रवीण साहब के हमने जो इनकी जो अपने इसके बारे में भाई साहब मंत्र मुक्त हो गए। तो रोज मीटिंग लोगे अब? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे दोस्त हमें मिले, जैसे राम जी हो गए, प्रवीण भाई साहब भी है, गोविंद भी है, देशराज जी आप भी हो, महेंद्र जी अपने और बारे भी में है। थोड़ा सा बताओ, आप लेकिन कौन हो, क्या करते जो हो, भी कहाँ से हो? मतलब हीरे मिल गए ये हमें। आप ये बताओ, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो? क्योंकि मैं जी, भी आपको मेरा नाम आप सर, मेरा नाम महेंद्र है। मैं नागौर के मेड़ता तहसील का रहने वाला हूँ। मैं राम जी और जिस देशराज जी के साथ नौकरी करता हूँ दिल्ली पुलिस में। पिछले 10 सालों से यहाँ पर कार्यरत हूँ मैं। और करीब हमें तो जानकारी पहले ही मिल गई थी सर इसके बारे में, लेकिन हमने भी बाकी भाइयों की तरह ऐसे नजरअंदाज करके अब इनमें ज्वाइन किया है। कई साल, 1.5 साल हो गए, और टीम भी हमारी अच्छी बनी हुई है, और हम लगातार प्रयास करते हैं सर। बहुत बढ़िया। अब आप जैसे लोगों का अब साथ हमारे साथ रहेगा तो सर हम जल्दी देखो उस हीरे की तरफ पहुंच जाएंगे जो हमारा लक्ष्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन सर लगातार हीरा नहीं बने रहो। छोड़ना। प्रवीण साहब, आपको ये कहना है कि हीरा नहीं छोड़ना, हीरे को तुम लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जी सर, रोज आओ मीटिंग में, बहुत बिल्कुल सर, नॉलेज बिल्कुल यहाँ सर, मिलेगी आपको रोज। बिजनेस अपने बिल्कुल आप सर। आपका स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा, संदीप मेहरा जी दिखाई दे रहे हैं। संदीप मेहरा जी। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, प्रवीण सर का जो अभी बता रहे थे उसके डेली मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा लगा सर। कमिटमेंट लेता हूँ कि अब की बार इस वीक में मैं अच्छे बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट करूंगा। आवाज आ रही सर? आ रही। बहुत बढ़िया संदीप जी। चलो, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट में इमरान खान जी, एक बार बताएं आज की मीटिंग को लेकर के कैसा लगा और क्या कमिटमेंट करते हैं? सभी मेरे ग्रेट मेंटर को मेरा सलाम। और सर, मुझे आज की मीटिंग बहुत ही शानदार लगी। हमारे महागुरु जी, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर प्रवीण चौधरी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। और मैं जिंदगी में हमेशा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, हमेशा कमिटमेंट लूंगा कि जो पाना है मुझे बहुत जल्द में पाके रहूंगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इमरान खान जी। चलो, नेक्स्ट में पूछना चाहूंगा एक बार महेंद्र बाजिया जी, कैसी लगी आज की मीटिंग और क्या कमिटमेंट करते हैं आज की मीटिंग के बाद? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बढ़िया दमदारी से काम कर रहे हैं। महेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मेरे पास तो आ रही है आपकी। हाँ जी। हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर? हेलो सर, आ रही है आवाज? आवाज कम आ रही है महेंद्र जी की, सुनाई नहीं दे रही। प्रवीण जी, आपको सुनाई दे रही है क्या? वो माइक दूर है, आवाज तो पता लग रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। महेंद्र जी, माइक पास में रखिए। सर नमस्कार सर आपको। जी नमस्कार महेंद्र जी। आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी लगी सर, और हमको बहुत मोटिवेटेड हुए हैं
और बहुत शानदार दमदारी से काम करेंगे सर। बहुत बढ़िया महेंद्र जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो और हम जान लेते हैं, दिखाई दे रहे हमें ललित राजपुरोहित जी। ललित जी बताओ एक बार आज की मीटिंग को लेकर कैसा नमस्कार लग रहा गुरु है? जी। हाँ जी। सर मीटिंग को लेकर आज बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और अब जितना जो सोचा है उससे कहीं गुना अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और लगता है कि सर मतलब कि काम नहीं हो रहा, लेकिन कभी हिम्मत हारने का मौका नहीं मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हिम्मत हार के बैठ जाऊं। जैसे प्रवीण वैसे वैसे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक वो बोलता हूँ अलग ही करंट पैदा होता है बॉडी के अंदर, और उस करंट को लेकर और कुछ बातें ऐसी है उन बातों के ऊपर लेकर मैं इतना हूँ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, और एक दिन सर डायमंड पक्का बनेंगे। बस इसी के, और कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी मैं भी नहीं जीना चाहता। बहुत बढ़िया ललित जी, प्राउड बिल्कुल है ललित जी। देखो करंट आप कहते हो ना कि प्रवीण जी करंट दौड़ता है, तो बिल्कुल कमिटमेंट कर लो अपने आप से। जैसे आज कमिटमेंट के बारे में बताया कि मुझे आज 3 प्लान देने हैं, आज मुझे 2 प्लान देने हैं, आज एक प्लान एक फॉलो करना है। इस तरह का कमिटमेंट आप कर लोगे रोज, तो निश्चित रूप से काम होगा। और बिल्कुल सर, जो आग लगती है उसको फील्ड में उतारना है फिर हमने बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलो नरेश भाटी जी दिखाई दे रहे हैं। नरेश भाटी जी एक बार बताएं कैसा लग रहा है आज को जी लेकर के? सर, मेरा नाम नरेश भाटी है और मैं दादरी ग्रेटर नोएडा से, मेरा गांव है नई बस्ती और बैरनपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और प्रवीण चौधरी सर की जितनी भी मीटिंग आज तक मैंने ली है, वो कोई भी किसी भी तरह की मतलब किसी थकान में है या कैसी भी, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और काफी जोश भर देते हैं। और मैं कोशिश करूंगा मतलब अभी भी कि मैं ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ज्वाइन कर पाऊं और काम को अच्छे से करूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार नरेश जी। चलो नेक्स्ट लीडर मुझे दिखाई दे रहे हैं RN डोगीवाल जी। सर जी बताएं सर एक बार सभी अपने को बारे में थोड़ा सा परिचय भी दें और फिर आज की मीटिंग के बारे में बताएं सर। जी सर, सभी को नमस्कार। मेरा नाम रामनिवास है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, अजमेर में आवाज नहीं आ पोस्टेड रही। हूँ। हाँ जी। जी सर नमस्कार। जी सर आवाज आ रही है सर आवाज? जी सर। जी सर, मेरा नाम रामनिवास है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, अजमेर में पोस्टेड हूँ और मेरा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जयपुर है और अपने महागुरु हरिनारायण जी चौधरी के गाँव के बिल्कुल पास का ही हूँ मैं। और मैं इस बिजनेस को पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार है, दमदार बिजनेस है और अपने सपनों को पूरा करने वाला बिजनेस है। मेरी बहुत अच्छी टीम बनती जा रही है और मैं प्रवीण जी सर की जब भी मीटिंग होती है मैं उसको पूरी मीटिंग लेता हूँ। मुझे इनका मतलब हर स्पीच, हर बातें बहुत अच्छी लगती है। जोश से भरे होते हैं और सबको जोश से भर देते हैं। मैं पिछले 10 दिन से लगातार बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मेरा इतना जुनून है और जज्बा है कि मैं इनकी मीटिंग कभी मिस नहीं करता और मैं अपने साथियों को भी ये कहना चाहता हूँ, मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए। मीटिंग अटेंड करोगे तो ही आप बहुत कुछ सीखोगे। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया डोगीवाल साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा सीताराम जाजुंदा जी दिखाई दे रहे हैं। सीताराम जी। को प्रणाम और सभी टाइगर टीम चल सकता है गुरु जी। और मीटिंग लेने के बाद में बहुत ही बढ़िया लगता है और गुरु जी इनकी मीटिंग कभी भी मिस नहीं करते, नहीं करेंगे। और सभी टाइगर टीम से यही करना है कि गुरु जी की मीटिंग ना तो मिस करे कभी, और गुरु जी फेस टू फेस भी हमारे साथ फील्ड में काम करते हैं। चलो बहुत बढ़िया सीताराम जी। सीताराम जी के थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी शायद। चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी मेरे को तो दिखाई ये दे रहे हैं सोहन जी को भी तो सोहन जाखड़ जी। सोहन जी नए सिल्वर बने, उनको भी तो मौका दो। सोहन जाखड़ जी। हाँ जी बहुत सोहन जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
मेरा नाम सोहन जाखड़ है, मैं जर्मनी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो महागुरु जी, पंकज सर, हरिनारायण सर, राम सर, देशराज सर, कमल सर और मेरे महागुरु महागुरु परवीन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल मेरा सिल्वर लेवल कंप्लीट हुआ और मैं मीटिंग में आता हूँ और सीखता हूँ यहाँ से और मेरी टीम को भी लेके आता हूँ और मोटिवेशन परवीन सर का बहुत ज़बरदस्त है। हर बात में नोट भी करता हूँ डायरी में और मेरी टीम को भी मैं वो लेके आता हूँ सुबह शाम फोन करके। मुझे सर बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त होती है सर। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। सोहन जी, कैसा लग रहा है सिल्वर बन के, कैसा महसूस कर रहे हो? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त सर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट लेवल कब तक कर रहे हो? सर जल्दी कर लेंगे सर, जल्दी कर लेंगे सर। बिल्कुल, अभी बहुत जल्द प्लेटिनम लेवल की तरफ जाओ। जी सर। बहुत दमदार लीडर हैं आपके पास में, बटे हैं उनके साथ मोहन जी भी काम को। चलो बहुत बढ़िया सोहन जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। चलो बहुत बढ़िया। सभी लीडर्स से जी सर, फिर मीटिंग को क्लोज हाँ जी, करते हैं। अभी सभी लोगों को अपना अपना काम देखना है। मीटिंग को क्लोज करते हैं और संडे वेन्यू का रहेगा, शाम के टाइम का रखते हैं संडे वेन्यू का प्रवीण जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल 5 बजे का टाइम रखते हैं, 5 संडे वेन्यू का। अगर 5 बजे हरी सर का उसका मैसेज तो उसमें रहेगा, नहीं तो फिर हम अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 बजे तो देखो दोस्तों, भी आपके पास में मैसेज आ जाएगा संडे वेन्यू का, जो भी संडे वेन्यू होगा। और आप जिन लोगों को प्लान देना नहीं आता या जो चाहते हैं कि उनको अच्छी तरह से प्लान दे सके, हम में से कोई भी बहुत से जो मेंटर्स हैं वो उस प्लान देंगे, तो बिल्कुल आप अपने सभी दोस्तों के साथ में बात करिए, कम्युनिकेट करिए कि किसको प्लान देना है, किसको जानकारी देनी है। बिल्कुल उनको जानकारी दिलवाएंगे। और एक ही चीज याद रखना दोस्त, एक ही चीज याद रखना कि काम चल रहा है तो इतराना नहीं है, काम चल रहा है तो इतराना नहीं है, और काम नहीं चल रहा है तो घबराना नहीं है। काम नहीं चल रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे, और आज साले दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में बिल्कुल आप सभी लोगों से मैं यही विदाई चाहूंगा कि दोस्त, तकलीफें सिर्फ जिंदा लोगों की जिंदगी में आती है, तकलीफें सिर्फ जिंदा लोगों की जिंदगी में आती है। मुर्दे को तो साला आग भी लगा दो ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल कठिनाइयों से घबराना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी में ऐसे ही मुकाम हासिल करिए और अपने बिल्कुल अपने परिवार का एक फक्र बनिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। गो डायमंड, सर, गो डायमंड, गो डायमंड। राम सर ने बड़ा लंबा बोला। बहुत गो डायमंड सर।